अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम इयत्ता 9वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 3 पाळण्यातले पाय। पाळणा बोले तो झूला, पाय बोले तो पैर, यानी झूले के अंदर पैर। आपने कहावत सुनी होगी कि पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं, यानी जो काम वाला है, काम करने वाला है, वो जो है वो नज़र आता है। तो इस पाळण्यातले पाय याचे लेखक आहेत राजा मंगळ वेडेकर, बालसाहित्यकार, चरित्रकार, कवी, गंमत जम्मत, चॉकलेटचा बंगला, अगडम बगडम, बाळासाठी गाणीच गाणी, आभाळ चित्र, भाग 1, भाग 2, तेनालीरामाच्या चातुर्य कथा इत्यादी पुस्तके, हरवलेले आभाळ, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी हे ललित निबंध प्रसिद्ध आहेत. न्यूटनच्या बालपणातील चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंग प्रस्तुत पाठात वर्णन केलेले आहेत. बच्चों, ये पाठ बड़ा है, इसलिए हम इस पाठ के 2 भाग करेंगे, भाग 1 और भाग 2. अभी हम पाठ की ओर चलते हैं. एका नदीच्या काठी एक लहानसे घर होते. त्या घरात आयजॅक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत होती. मुलगा मोठा चतुर आणि बोलका होता. एक नदी के किनारे एक छोटा सा घर था. उस घर के अंदर आयजैक नाम का लड़का और उसकी बुजुर्ग दादी, ये दोनों रहते थे. और बच्चा बहुत ही हुशार था. तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का, तेच का, असेच का, तसेच का असे नाना प्रश्न विचारून भांडावून सोडी. रोज आजूबाजूच्या दिसणाऱ्या गोष्टी, होणाऱ्या घडामोडी या साऱ्यांबद्दलचे एक विशेष कुतूहल या मुलांमध्ये जागे होई. म्हणून पाऊस पडू लागला की हा विचारी, आजी हे पाणी कुठून येतं ग? यानी ये जो बच्चा था अपने बुजुर्ग दादी को बहुत सारे प्रश्न सवाल पूछता था. ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, ऐसे अजीब अजीब सवाल पूछता था. नाना बोले तो अलग अलग अजीब अजीब सवालात वो अपनी दादी से किया करता था. और फिर आजू बाजू के लोग जो थे उनसे भी जाकर पूछा करता था. और बारिश होने लगी तो पूछता था कि दादी ये पानी कहाँ से आता है. जोरदार वाऱ्याने घराच्या खिडक्या वाजू लागल्या की हा विचारी, आजी वारा कुठं राहतो ग? यानी आपने देखा होगा कि ज़ोर से हवा अगर शुरू हुई तो खुले दरवाजे, खिड़कियाँ ये बंद चालू होते हैं. और ये देखकर ये जो आयजैक था ये अपनी दादी से पूछता था कि हवा रहती कहाँ है, कहाँ से आती है, कैसे आती है. यानी सवालों का इसके पास भंडार था. अजीब अजीब सवाल किया करता था. नदीत टाकलेला कागदाचा कपटा, चिंधी गवत्याची काडी पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली की हा विचारी, आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात. यानी जो घर के पास नदी थी, उस नदी के अंदर एखादी कागज का टुकड़ा, घास की काड़ी अगर उससे बहती हुई भी नज़र आ जाती तो वो अपनी दादी से पूछता था कि ये जो है, ये सारी बातें नदी के पानी के अंदर क्यों बहती है. यानी सवाल करता है बस. म्हातारी आजी सांगता येईल तेवढे त्याला सांगे, पण कधी कधी तिलाही माहीत नसे. अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला. मग काहीतरी सांगून ती वेळ मारून नेई तर कधी गप्प बसून राहील. सवालात बहुत सारे थे उसके, हर बात में सवाल. तो अपने बुजुर्ग दादी से पूछता था
और जो बातें उसकी दादी को पता थी, उसके सवालों का जवाब दादी दे दिया करती थी। जो सवाल का जवाब उसे पता है वो भी देती थी, और नहीं है तो भी कुछ ना कुछ उसे कहकर वहाँ से निकल जाया करती थी या चुप बढ़ जाया करती थी। पण या मुलाला मात्र चैन पडत नसे. त्याच्या शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लाभत नसे. त्यासाठी तो मग शेजार पाजाऱ्यांकडे जाऊनही प्रश्न विचारत बसे. कधी कधी तासन तास आभाळाकडे टक लावून बसत असे, तर कधी नदी किनारी तहान भूख विसरून जाई. अगर दादी ने सवालों के जवाब नहीं दिए तो आजू बाजू के जो लोग थे उनके पास जाया करता था और उनसे अपनी शंका का निरसन किया करता था, सवाल के जवाब पूछा करता था। और कभी कभी आभाड़ यानी आसमान की ओर घंटों गिनती ताकते बैठे रहता था, और फिर नदी के किनारे बैठने के बाद उसे ना भूख की ना प्यास की, किसी चीज़ की उसे यानी कोई चिंता ही नहीं थी, सब भूल जाता था वो। एके दिवशी तो असाच कडकाड नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता. घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य दळत होती. जाता चक्की के पाट, पत्थर की चक्की जिस पर एक लकड़ी लगी हुई होती है, और उसे घुमाने के बाद जो भी चीज़ उस चक्की के अंदर डाली जाए वो पीस कर बाहर निकलती थी। तो ऐसे ही एक दिन वो नदी के पत्थर पर बैठकर पैर जो है अपने पानी में लटकाए बैठा था, और उसकी जो बुज़ुर्ग दादी थी वो जो है चक्की के ऊपर कुछ पीस रही थी, पत्थर की चक्की पर पीस रही थी. जात्याचा घरघर आवाज ऐकू येत होता. मुलाने कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे नीट डोळे वाहत्या पाण्याकडे. चटकन त्याच्या मनात आले, हे पाणी दगड गोट्यांनी आपल्याबरोबर वाहून नेत आहे. एवढी शक्ती जर या वाहत्या पाण्यात आहे तर मग याच्याकडून आणखी काही काम का करून घेऊ नये. वो बच्चा उसकी दादी जो चक्की चला रही थी उसका आवाज़ जो है घर घर आ रहा था, मगर इसकी निगाह जो थी उस बहते हुए पानी की ओर थी, और वो देख रहा था कि ये जो पानी है छोटे बड़े पत्थर बहाकर ले जा रहा है. फिर उसके दिमाग में आया कि भाई ये पानी के अंदर इतनी ताकत है, ये पत्थरों को ले जा सकता, तो इस पानी से क्यों ना कुछ फ़ायदा उठाया जाए. ठरलेच, मनाशी निर्णय पक्का झाला. तो उठला, घरी गेला. त्याने आपली पुरचुंडी काढली. आजीने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे काटकसरीने खर्च करून त्याने ही पूंजी जमा केली होती, और उसने पक्का इरादा कर लिया कि जो आजी ने खाने के लिए पैसे दिए हुए थे उसमें से कुछ पैसे खाकर और कुछ बचा कर रखे थे, तो उसने एक पुरचुंडी में रखा हुआ था. पुरचुंडी बोले तो चैची, एक कपड़े की सी हुई छोटी थैली, उसे पुरचुंडी कहते हैं. तो उसमें उसने जमा पूंजी जमा करके रखा था, और उसने निकाला. त्या पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या. नदी किनारी खडकावर बसून त्याने एक चक्र तयार केले. उस जो पैसे थे उसके पास जो पैसे थे उससे उसने कुछ सामान खरीदी किया, और सामान खरीदी करने के बाद उसने उससे एक चक्र तयार किया, एक राउंड तयार किया. ते चक्र त्याने एका सळेला जोडले. पाण्याच्या जोराने चक्र फिरेल अशा रीतीने त्याने प्रवाहाजवळ बसवली. पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले तशी सळईही फिरू लागली. चक्र तो गोल चक्र बनाया था उसने, और उसने सड़ई यानी लोखंडी असारी उसको ज्वाइन किया, और जैसे जैसे चक्र फिरता था वैसे वैसे वो सलाख असारी भी फिरती थी. फिरते चक्र पाहून त्या मुलाला एवढा आनंद झाला की तो धावत धावत घरी आजीकडे गेला आणि म्हणाला, आजी आजी, माझे फिरते चक्र पाहायला चल. चक्र जो फिर रहा था
नदी के प्रवाह से, नदी के बहते हुए पानी से जो चक्कर जो था फिर रहा था, उसके साथ वो जो आसारी ज्वाइन की हुई थी वो भी फिर रही थी। और ये देखकर उस बच्चे को, हाईजैक को, बहुत ही खुशी हुई और खुशी का इजहार करने के लिए वो भागकर अपनी दादी के पास गया। दादी के पास जाने के बाद उसने उसके दादी को बताया और उसके दादी को ले जाता ही था, उतने में देखते हैं बच्चों ने क्या किया। आजी त्याबरोबर गेली, पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी चक्र मोडून तोडून टाकले होते, कारण तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून त्याच्यावर चिडले होते। उसने जैसे ही उसकी दादी को वहाँ पर लेके गया तो देखता क्या कि वहाँ पर उसके दोस्तों ने उस चक्र को तोड़ के तहस नहस कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो अकेला ही कुछ ना कुछ करते रहता था और ये उसके दोस्तों को पसंद नहीं था। तो राग त्यांनी असाच काढला होता, तिथे काहीच नाही हे पाहून आजीलाही मुलाचा राग आला। त्याचे असले तर्हेवाईक बोलणे नी वागणे तिलाही पसंद नव्हते। शेवटी मुलाने नीट शिकावेसे म्हणून तिने त्याला दूसऱ्या एका गावाच्या शाळेत टाकले। इन बच्चों का उसे बहुत गुस्सा आया कि दोस्तों ने ऐसा काम किया। उसी के साथ उसके साथ उसकी दादी आई हुई थी। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे कुछ नज़र नहीं आया, इसलिए उसकी दादी भी उस पर गुस्सा हो गई थी और उसने देखा कि ये बच्चा हर बात में सवाल, कुछ ना कुछ करने की जिद, इसके लिए उसने अपने पोते को, आईजैक को, उसने एक गांव के अंदर दाखला करा दिया, एडमिशन दिला दिया। बच्चों, अब हम यहाँ रुकते हैं, अगला पार्ट जल्द अज जल्द आपको सेंड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।